ना तो वो पिछड़ों के नेता हैं और ना कुर्मी समाज के नेता हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि जब जब कुर्मी समाज पर अन्याय अत्याचार हुआ, जुर्म हुआ, तो पंकज चौधरी जी कहीं नजर आए क्या? उन्हीं की पार्टी के विधायक योगेश वर्मा। तो कुर्मी समाज में अभी उनको बताने में 1 वर्ष लग जाएगा कि मैं कुर्मी समाज से हूँ, लेकिन कुर्मी समाज के मन में उनके प्रति कोई संवेदना नहीं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तहसीलों और थानों में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या कैसे देख रहे हैं? ये प्रदेश का दिमाग भटकाने की ये कोशिश है और कुछ नहीं है। प्रदेश का। हाँ, पूरे प्रदेश का दिमाग भटकाने की कोशिश है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। आज मेरे साथ रानीगंज से विधायक आर.के. वर्मा सर हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि सत्र भी बहुत छोटा है, मुद्दे बड़े-बड़े हैं। उसमें कैसे समाजवादी पार्टी, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन सत्र छोटा हो जाएगा तो कैसे अपने-अपने मुद्दे उठा पाएंगे। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ राजनीतिक मुद्दे पर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इतना छोटा सत्र, मुद्दे बहुत ज़्यादा, कैसे आप लोग सत्र में उठा पाएंगे? देखिए, सही बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है और विपक्ष की आवाज़ वो सुनना नहीं चाहती है, जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तहसीलों और थानों में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या आरक्षण अधिनियमों में की खुली अवहेलना का मामला हो, या आज देखिए किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, यूरिया खाद नहीं मिल रही है, किसानों का जो धान है वो क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार को चिंता इस बात की है कि कैसे उसकी सरकार बनी रहे, कैसे एसआईआर के नाम पर पीडीए का जो पिछड़ा है, दलित अल्पसंख्यक है, उसका वो काटने का काम कर सके, और विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमे में लगा करके जेल भेजने का काम कर सके। सरकार का ध्यान केवल इतना रहता है, इसलिए सरकार ने कम से कम दिन का, केवल 3 दिन का यह शीतकालीन सत्र लाया है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जनहित के मुद्दों पर सरकार से लड़ने का काम एसआईआर की करेंगे। बात की सर। इधर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 12 करोड़ नाम ही अभी तक नामांकित हुए हैं। समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष कहीं ना कहीं वो विपक्ष को घेर रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर। उन्होंने अपने वोटरों का नाम अंकित करवा लिया है और घुसपैठियों को भी इसमें घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं बचे हुए समय पे जल्दी जल्दी वो 4 करोड़ नाम जो छूट गए हैं उसको अंकित करवाइए। कैसे देख रहे ये प्रदेश का दिमाग भटकाने की ये कोशिश है और कुछ नहीं है। हैं? प्रदेश का। हाँ, पूरे प्रदेश का दिमाग भटकाने की कोशिश है ये। जी, कोडीन के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? इसे आप मंडे को विधानसभा में सुनिएगा। सर, एक सवाल और बात कर ले सर। पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी 2024 में अच्छी सीट जीती लोकसभा में, लेकिन उसकी काट निकाल लिया है। पंकज चौधरी साहब को पीडीए का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। क्या क्या? है पंकज चौधरी जी? एक सांसद हैं, जी, 7 बार के सांसद। 7 बार के सांसद हैं। नो डाउट वो महाराजगंज के लोकसभा के सांसद हैं हम्म, और महाराजगंज के नेता हो सकते हैं, हम्म, लेकिन ना तो वो पिछड़ों के नेता हैं और हम्म, ना कुर्मी समाज के नेता हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि जब जब कुर्मी समाज पर अन्याय अत्याचार हुआ, जुर्म हुआ, तो पंकज चौधरी जी कहीं नजर आए क्या? हम्म, उन्हीं की पार्टी के विधायक योगेश वर्मा को मुख्यमंत्री जी के स्वजाती गुंडों ने हम्म, थप्पड़ मारा, भरे चौराहे पर लोगों के बीच में मारा। हम्म, क्या पंकज चौधरी ने कभी कहा कि मेरे विधायक के साथ अन्याय हुआ, उसको न्याय दिलाने के लिए कभी आगे आए? हम्म, या जितनी हत्याएं हुई, सामाजिक रूप से तिरस्कार और अपमान किया गया, वहां पर कहीं पंकज चौधरी जी की जबान खुली? तो कुर्मी समाज में अभी उनको बताने में 1 वर्ष लग जाएगा कि मैं कुर्मी समाज से हूँ, लेकिन हम्म। कुर्मी समाज के मन में उनके प्रति कोई संवेदना जो नहीं 24 है। कुर्मी समाज 2024 में लगभग लगभग समाजवादी समाजवादी पार्टी के पार्टी के साथ था। साथ था और 2027 में उससे भी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। जी, 27 में क्या लग रहा है आपको? 27 में समाजवादी सरकार बनाएगी। जी, 386 दिन बचे हुए हैं, कैसी तैयारी? हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये रानीगंज से विधायक आर.के. वर्मा साहब थे, जो कि तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी के साथ राय रख रहे थे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त